बिग बॉस में मतलब क्या मेंटल लेवल के लोग आते हैं और किस लेवल से वो अपनी बातें रखते हैं एक दूसरे के सामने। बहुत इंटेलिजेंट गेम शो, माइंड गेम शो है वो। जितना मैंने बिग बॉस को समझा है कि पोकिंग अलाउ है, फॉर्मेट में है, चल जाता है। और यदि किसी से झगड़ा होता है तो वो स्टार्ट पोकिंग से ही होता है। मेरी बेटी, आप भी आपके पापा से कहोगे कि ये बंदा मेरा फ्रेंड है लेकिन मैं आगे से इससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है। जी। तो हम उस बात को सुनेंगे? क्योंकि हर बाप की इच्छा है कि उसकी बेटी यदि किसी से बात करे तो नॉट एट ऑल, क्योंकि ये शो चल रहा है। इन लाइफ की बात तो तब होगी जब हमारा फैमिली डिसीजन होगा। हम दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। आज मेरे साथ है ईशा के पापा। सो नाइस टू हैव यू ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड सर। थैंक्स। मुझे सबसे पहले तो आपको ये सवाल पूछना था कि पिछले 2 हफ्तों में काफ़ी कुछ हुआ है ईशा के साथ बिग बॉस के घर में। वो बहुत अच्छा जा रही थी और सलमान खान जी ने भी बोला कि वो बहुत अच्छा खेल रही है। आपने इस तरह से एक्सपेक्ट किया था ईशा के साथ कि वो इतना हाईलाइट होगी बिग बॉस के घर में? जब भी बिग बॉस में आने की चर्चा चलती थी, वो इंडस्ट्रीज में लगभग 3 साल से ईशा उडारिया शो करती थी वो, तो जब भी ऐसी चर्चा चलती थी कभी बिग बॉस में आने का मौका मिलेगा तो हम पूरी फैमिली बैठ के उससे यही बात करते थे कि बिग बॉस, तुझे मालूम है बिग बॉस में मतलब क्या मेंटल लेवल के लोग आते हैं और किस लेवल से वो अपनी बातें रखते हैं एक दूसरे के सामने। बहुत इंटेलिजेंट गेम शो, माइंड गेम शो है वो। उसमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो आई तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि यार ये मेरी बेटी छोटी सी कैसे, लेकिन जो उसने जर्नी टिल टू दिस डे अपनी रखी है, हैट्स ऑफ है उसके लिए, उसको, ईशा को। आपका क्या, शी इज़ ब्रिलियंट। एब्सोल्युटली। आपको क्या कहना है जब पूरा वो एपिसोड हुआ था जहाँ पे ईशा और चिंटू अभिषेक को पोक कर रहे थे, क्या आपको कहीं ना कहीं लगा कि वो ज़्यादा हो रहा था और अभिषेक उस लेवल तक पहुंच गया था जहाँ पे उसको रिएक्ट करने की ज़रूरत पड़ी और उसने समर्थ को थप्पड़ मारा था? आप बिग बॉस ये पहला सीजन देख रही हैं, इससे पहले देखा है आपने? देखा है। तो आपको बताऊं, जितना मैंने बिग बॉस को समझा है कि पोकिंग अलाउ है, फॉर्मेट में है, चल जाता है। और यदि किसी से झगड़ा होता है तो वो स्टार्ट पोकिंग से ही होता है। कभी वो पोकिंग ज़्यादा हो जाती है, कभी वो पोकिंग कम होती है, लेकिन वायलेंस नॉट अलाउड है शो में। तो बिग बॉस की नज़र से, बिग बॉस के नियमों से यदि वायलेंस हुआ है तो वो गलत हुआ है। जी। और पोकिंग किस लेवल पर है इसके विषय में सलमान सर ने सभी को बोला भी है। जी। आपने एपिसोड देखा होगा उसके बाद। बिल्कुल। और ईशा और अभिषेक का जो लव स्टोरी बना था उडारिया में, आई एम श्योर हर एक पापा के लिए, जैसे मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, एक बेटी और बाप का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। क्या ईशा आपसे शेयर करती थी अपने रिलेशनशिप के बारे में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। रिलेशनशिप ओपन है। वो जब वो गई थी उडारिया शो में तो आई थिंक वो 17 की भी नहीं थी, क्योंकि अभी 20 की हुई है, इससे पहले गई थी। तो जितना मैं उसके विषय में जानता हूँ, ईशा के विषय में, यदि वो कोई बात आपसे नहीं कर पा रही है, आप भी सारी बातें, हो सकता है पेरेंट्स से पूरे 100% बातें नहीं कर पाते। मैं तो नहीं कर पाया, बचपन में छुपा लेता था, बिल्कुल, है ना। आपके साथ भी होता है, नहीं होता मुझे नहीं पता, अलग अलग होता है है ना, लिए, सबका अलग होता है। तो लेकिन एज ए इंडियन वैल्यूज कुछ बातें ऐसी होती हैं आदमी पेरेंट्स से नहीं डिस्कस कर पाता। वो आपकी संस्कृति बोल लें या जो भी कहना चाहे, शर्म बोल लें, तो इस टाइप की बातें हम तक आई नहीं। मुझे ये पता था कि ये को स्टार हैं, आपस में काम करते हैं, बस इतनी ही जानकारी थी। पर अब जब आपको पता चल रहा है कि ईशा उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी अभिषेक के साथ, और जो कुछ भी उन दोनों के बीच में हुआ, आपका क्या कहना है और आपके अभिषेक के प्रति क्या विचार है? देखिए, अभिषेक या किसी भी आदमी के प्रति मेरे विचार मायने नहीं रखते। उसका अपना जीवन है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हमें शायद उसने कम इफेक्ट किया होगा। यदि उसका
कोई गलत नेचर है तो उससे जुड़े लोग उससे ज़्यादा परेशान रहते होंगे या रहेंगे, यदि वो ख़राब नेचर है। और यदि कुछ गलत स्क्रीन पे दिख रहा है तो पब्लिक देख रही है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन यदि मेरी बेटी, आप भी आपके पापा से कहोगे कि ये बंदा मेरा फ्रेंड है लेकिन मैं आगे से इससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है, जी, तो हम उस बात को सुनेंगे? क्योंकि हर बाप की इच्छा है कि उसकी बेटी यदि किसी से बात करे तो ऐसा बंदा ना हो कि एग्रेसिव होकर कुछ ऐसा कर ले कि जिसका रिजल्ट आपको बैडली देखना पड़े। तो हमारी बेटी की उस बात को हम सुनते हैं, रखा, और उसी के कारण ओडारिया से निकलने के बाद लगभग उसने भी स्क्रीन पे ये बात कही कि 1.5 साल से उसका ईशा से कहीं कोई बात भी नहीं हो पाई थी। और यदि माँ और बाप होने के नाते हम इस बात को मना कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं खुद को भी अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी बेटी ने हमें बताया कि ये एग्रेसिव है और हम उससे उसको दूर रखना चाह रहे हैं। जी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यदि आप आपके फादर से कहती है कि आशीष से बात करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ, तो आपके फादर भी बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप यू शुड बी। हाँ, आपको जो ठीक लगे वो, बिल्कुल। और लास्ट 2 सवाल मुझे ये पूछने थे आपसे। जैसे अभिषेक ने कहा है कि मेरे और ईशा के रिलेशनशिप में ईशा की माँ का हाथ भी बहुत था उसमें। जब आपने ये नेशनल टेलीविज़न पे सुना, आपकी फैमिली के बारे में बात हो रही है, आपके और आपके वाइफ के बीच में क्या बात हुई इस चीज़ को लेकर? अब मैं बताता हूँ आपको। जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे माँ बाप दोनों का हाथ था उसमें, है ना, रहता है, ये फैमिली डिसीजन से। यदि आप किसी को लाइक करते हैं, आप मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ रहा है, शी इज़ 20, वो आके हमसे बात करेगी, हम उसमें हमारे व्यूज़ रखेंगे ना, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके फादर का या मेरे फादर का जो है वो हमारा नहीं है जी। उन्होंने अपनी एक जर्नी तय करी है, उस जर्नी के हिसाब से वो हमको रिजल्ट्स देते हैं, सही है गलत हमको स्वीकारना है जी। तो ईशा यदि किसी के साथ कुछ डिस्कस करेगी उस विषय में, घर में हमसे बात करेगी, तो हम जो भी फैमिली डिसीजन है उसको लेंगे कि ये सही है कि ये गलत है, बताएंगे, हम उसे गाइडलाइन करेंगे। बाकी वो भी अब 20 साल की हो गई है और हर बंदे का अपना एक क्राइटेरिया होता है जी। तो जिस तरह से मीडिया उसको, क्योंकि क्या होता है, वो आपने सीरियल देखा, एक ढाम 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 दिखा दे ना, हाँ, तो ये फॉर्मेट है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी को पहली बार थप्पड़ पड़ा हो तो इतनी चर्चा होती हो, लेकिन स्क्रीन पे पड़ा ना जी, ये वाली बात होती है। एंड लास्टली बिफोर आई लीव, डू यू अप्रूव ऑफ चिंटू इन ईशा's लाइफ एज अ बॉयफ्रेंड? नॉट एट ऑल, क्योंकि ये शो चल रहा है। इन लाइफ की बात तो तब होगी जब हमारा फैमिली डिसीजन होगा, हमारी बेटी हमसे बोलेगी, ये शो का फॉर्मेट है। बट वो उसका बॉयफ्रेंड है, तो आप उस चीज़ को अप्रूव करते हो, आप समर्थ को अप्रूव करते हो ईशा के लाइफ में एज अ बॉयफ्रेंड? समर्थ के अप्रूवल की जहाँ तक बात है, वो सारी बातें ईशा पे डिपेंड करती हैं कि शो से निकलने के बाद उसे ऐसा लग रहा है कि बिहेवियर किसी बंदे का उससे पॉजिटिवली है, वो सही है, उसके कैरियर पे बैड इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यदि वो उससे बात करना चाहता है, उसके साथ बैठना उठना चाहता है, तो आई थिंक ये उसका पर्सनल डिसीजन होगा। हम उसको बता सकते हैं कि हाँ यार, हमें ये बंदा ठीक लग रहा है, ये गलत पसंद है, आपने जो देखा है। वो पसंद तो मुझे सलमान सर सबसे ज्यादा है, तो मतलब वहाँ मेरी वो नहीं होगी ना, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। हाँ। आपको कोई पसंद है, दैट इज अनदर मैटर, लेकिन उसका अप्रूवल आपकी फैमिली दे रही है, दैट इज अनदर मैटर जी। जी भाई, मुझे तो सलमान सर बहुत पसंद है, लेकिन मेरी फैमिली कहेगी भैया घर रहो, यहाँ के दोस्त बनाओ अपने, सलमान सर तक पहुँचने का तुम्हारा वो नहीं है, सपनों में देख लो बस। नो, थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड ईशा आल्सो। अब बस मेरा आपसे इतना सा वो है कि वो छोटी है और कई बार मैच्योरिटी लेवल ऐसा लगता है, क्योंकि गेम में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, एज वाइज माइंडली थोड़े से, और फिर भी वो टक्कर दे रही है सबको। आप उसको, आप मीडिया से हैं, हाँ। आप यदि महसूस कर रहे हैं कि इतनी छोटी लड़की उन लोगों को टक्कर दे रही है, हाँ। तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे प्लीज सपोर्ट करें, उसे बिग बॉस जिताएं, बिल्कुल, उसका नाम भी हो कि एक छोटी सी लड़की ने इस लेवल पे आके इतना बड़ा शो जीता। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो जी, यस, थैंक्स, थैंक यू।